हाय फ्रेंड्स, आज हम मिसिंग नंबर सीरीज का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर मिसिंग नंबर सीरीज की बात किया जाए तो इसका बहुत तरह के तरीके से मिसिंग नंबर सीरीज आपका जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो मेनली जो आज हम करेंगे ये चार प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। बट अगर मिसिंग नंबर सीरीज की बात करिए, डिफरेंट टाइप्स में एग्जाम्स में आते हैं जो आप देख सकते हैं। एक तो आपका मिसिंग सीरीज होता है जो सीरीज में लेटेस्ट नंबर्स लिखे रहते हैं, तो ये नॉर्मली जो पूछा जाता है। उसके अलावा भी इस तरह से डिफरेंट डिजाइन्स में भी आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ ट्रायंगुलर है, राउंडल के बीच में है, सर्कल में है, और ये स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में है। और इस तरह से 16 बॉक्सेस भी है, और 9 बॉक्सेस भी है, 6 बॉक्सेस भी है, 3 बॉक्सेस भी है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पूछा जाता है। तो जैसे मैंने आपसे बात किया कि ऊपर के जो चार प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे वो किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से उसमें लॉजिक्स डाला जाता है, ये आप आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पांच, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है, तो इसको हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है। तो लॉजिक्स पहले हम इन दोनों में फाइंड आउट कर लेंगे लॉजिक्स क्या है। दोनों में इक्वल लॉजिक्स होगा तो थर्ड में उसी लॉजिक को डाल के हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी जैसे इसमें है, इसमें आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर या इस तरफ से कहीं भी कुछ लॉजिक डाल के चेक कर सकते हैं, और इसको इसके साथ कुछ जोड़ तोड़ करके या डिवाइड करके या स्क्वायर करके कुछ भी करके आप कर सकते हैं। और एक चीज, नंबर सीरीज में जो चीज होता है हमेशा इसमें मल्टीप्लाई या प्लस नहीं हो, जरूरी नहीं है। आप जैसे यहाँ 7 और 4 लिखा है, इसको आप 74 भी लिख सकते हैं, बिना कुछ जोड़ तोड़ किए भी लिख सकते हैं। ये चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 × 2 तो 8 हो रहा है। तो ऐसा फिर 3 लाना है, फिर उसी हिसाब से अगर यहाँ भी हम कुछ करेंगे 8, तो 8 यहाँ 9 बन रहा है, तो माइनस करेंगे तो 9 - 8 1 बन रहा है। तो इस तरह से हम कुछ और करने की भी कोशिश करेंगे तो कुछ अब फाइंड आउट नहीं होगा। यहाँ पे आप देखेंगे और कुछ तरीके से कुछ फाइंड आउट नहीं होगा। एक ही चीज आपको यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर आपको 42 दिख रहा है, 4 और 2 मिला के 6 कर सकते हैं, और 6 और 3 को अगर करते हैं, कुछ लिंक करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 18 बनते हुए आपको देख सकते हैं। ठीक है। या फिर 6 और 3 और 8 और 1 9, ये भी बनते हुए आप देख सकते हैं। दो तरह से यहाँ आप देख सकते हैं। एक तो आपने इन दोनों को प्लस कर दिया और इससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ 18 बन गया। ठीक है। और दूसरा, इन दोनों को प्लस करने के बाद 3 जोड़ने से 9 बन जाता है, और 8 और 1 मिलके भी 9 बन जाता है। तो देखते हैं इन दोनों में क्या चीज इसमें सही होता है। तो यहाँ अगर हम 7 और 4 करते हैं तो यहाँ बन जाता है 11। तो 11 और 2 अगर हम जोड़ते हैं तो 11 2 13 होता है, बट यहाँ जोड़ के हम 13 नहीं पा रहे हैं। दूसरा करते हैं, 11 × 2 करने से 22 बन रहा है, ये चीज यहाँ पे है। और सेम हुए यहाँ अगर 4 + 2 4 + 2 और मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पे भी 18 है। तो ये तरीका काम कर रहा है। तो सेम वे में हम यहाँ पे कर सकते हैं 6 + 8, ये आपका हो गया 14, और 14 × 3, 14 × 3 तो बन जाता है 42। तो यहाँ 4 दिया है तो 2 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको आंसर मिल गया 42। तो आंसर इज 2। सेम वे में अभी हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे 9 बॉक्स का सीरीज है, इसमें 8 नंबर्स दिया है और एक मिसिंग है, तो यहाँ पे हमको क्या डालना है ये चेक करना है। तो सेम वे में आप यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं, नीचे की तरफ भी कर सकते हैं, और डायगोनली होता है तो डायगोनली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चारों तरफ चेक करेंगे और कुछ लॉजिक्स जोड़ने की भी कोशिश करेंगे। बीच में सारे बड़े नंबर्स हैं, एक चीज आप ध्यान रखिए, बीच में सारे बड़े नंबर है। इनको अगर हम जोड़ते हैं, सारा जोड़ते हैं पहले, तो
21 और 7 यहाँ 28 बन रहा है, और सेम वे में 26 यहाँ 20 और 30 तो नहीं हो रहा है। अगर जोड़ने से होगा तो सारे बराबर होनी चाहिए। यहाँ ऊपर 55 दिया है तो 55 तक तो हम नहीं पहुंच सकते, 20 5 2 को मिला के और 20 6 4 को मिला के, तो तीनों को मिला के कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो अभी हम ऐसा करते हैं, छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करके या स्क्वायर करके क्या हम बड़े नंबर तक पहुंच सकते हैं, जो दो छोटे नंबर दिया है साइड साइड में। तो ये फाइंड आउट करने की हम कोशिश करते हैं। तो ये 5 और 2 को जोड़ तोड़ करके या मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे देखते हैं 5 का स्क्वायर तो 25 बनता है और 21 के आसपास हो जाता है। तो अभी रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी करेंगे कि हम लिखने से ही जल्दी पता चल जाता है। तो 25 और 21, और 25 और 21 को जो क्या करने से 2 आ जाएगा, सोचने से। तो अगर 25 और 21 को माइनस करते हैं तो फिर आ जाता है 4। तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर हम ये वाला 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करते हैं तो 21 आ रहा है। तो ये सीरीज बन रहा है। तो यहां देखते हैं क्या सेम वे में यहां भी काम हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर देते हैं तो 36 बनता है, और 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 बनता है। तो 36 माइनस 16 तो 20 बन रहा है। तो ये वर्क कर रहा है। तो सेम वे में हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 बनेगा। तो यहाँ पे हमने 64 लिख दिया। तो माइनस 55, यानी कि यहाँ बन रहा है 9, जो कि 3 का स्क्वायर है। तो रिजल्ट आएगा 3। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ आप देखिए सेम 9 बॉक्स का सीरीज है और ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज देखने से ही पता चल रहा है, ये जो दो चीज है ये दो स्क्वायर है। तो ये 10 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। या तो हमें 49 तक पहुंचना है, या 7 तक, या 10 तक पहुंचना है, या फिर 100 तक। तो ऐसा क्या करने से देखते हैं भी क्या हो सकता है। 11 और 3 को जोड़ के हम क्या 7 और या फिर 49, ये दोनों के आसपास कुछ पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि 11 प्लस 3, अगर हम इसको प्लस करते हैं तो 14 बनता है। ठीक है, तो 14 और 7 के बीच में कुछ लिंक है, यानी कि 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये हमको पहला लुक में मिल रहा है। तो सेम वे में हम देखते हैं, ये तो ब्लैंक है, तो यहाँ पे देखते हैं 7 प्लस 13। तो 7 प्लस अगर 13 कर देते हैं तो हमको मिलता है 20। ठीक है, तो 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी यहाँ भी हमको 10 मिल रहा है। तो 10 का स्क्वायर ये हो जाता है। तो सिंपली हम यहाँ पे 5 प्लस 19 कर देंगे, जो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 24, और 24 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 12। तो 12 का स्क्वायर हम यहाँ पे लिख देंगे 144। तो रिजल्ट इज 144। ठीक है, अभी तो अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे इस तरह के चार जो दिया है, तो इसमें आप एक चीज ध्यान में रख सकते हैं कि ये जो चारों का लॉजिक तो सेम होगा, बट जरूरी नहीं कि इन चारों का जो डिफरेंस है या प्लस है, जो भी लॉजिक लगने के बाद जो रिजल्टेंट है, जैसे इसका एक्स है, सपोज इसका रिजल्ट एक्स निकला और इसका एक्स निकल सकता है, और सेम वे में लॉजिक सेम लगेगा, ये चीज ध्यान रखिए। इसका वाई निकल रहा है तो इसका भी वाई निकलेगा। सेम हुए अगर इसका एक्स और इसका एक्स निकल रहा है और इसका वाई, तो इसका भी वाई निकल सकता है। तो इस तरह से हो सकता है, जरूरी नहीं कि चारों का सेम ही रिजल्टेंट निकलेगा, मतलब चारों में एक, चारों में वाई या कुछ भी निकलेगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी देखते हैं हम कि इनफे क्या लॉजिक यूज हुआ है। जैसे हम सीधा सीधा देखते हैं, यहाँ पे ये 2 है, तो 27 और 32 ये डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे आपका निकलता है 5। यहाँ पे 5 निकलता है। सेम वे में अगर यहाँ पे 94 78 का निकालते हैं तो बहुत ज्यादा निकलता है। तो ये नहीं हो सकता, 95 34 नहीं हो सकता।
तो ये जो लॉजिक यहाँ पे इस चीज का काम नहीं कर रहा है। तो सेम वे में हम अब दूसरा तरीका देखते हैं। अब क्या दूसरा तरीके से ये हो सकता है? तो यहाँ पे आप अगर नीचे की तरफ आप देखते हैं 23 और 72 है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये काफी लंबा डिस्टेंस हो रहा है और बाकी को भी आप मैच करेंगे तो नहीं हो रहा है। अगर हम प्लस करते हैं अभी, जैसे 3 प्लस 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे 5 निकलता है, और यहाँ पे 7 प्लस 2 करते हैं तो यहाँ पे 9 निकलता है, और इन दोनों का बीच का डिफरेंस जो है ये 4 निकल रहा है। अगर प्लस करेंगे तो 13 हो रहा है, सॉरी ये प्लस करेंगे तो 14 हो रहा है। तो पहला वाला में 4 और 14 हो रहा है। अब दूसरा वाला देखते हैं। अगर इसको हम मिलाते हैं तो ये 12 बन रहा है और यहाँ पे 9 बन रहा है। ठीक है, ये 12 बन रहा है और यहाँ पे 9 बन रहा है। तो एक तो हम मिलाने पे इसको हो जाएगा ये 21, अगर माइनस करते हैं तो बन जाएगा 30। तो सेम वे में यहाँ पे हम देखते हैं तो 9 और 7 ये हो जाएगा 16, और 8 और 4 ये 12। तो 16 और 12 मिलाने से हो जाएगा आपका 28। अगर माइनस करते हैं, यहाँ पे आप लिख देते हैं हम 16 और 12, अगर माइनस करते हैं तो ये बन जाता है 4। तो यहाँ पे कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है कि ये ऊपर वाला अगर हम माइनस करते हैं तो ये 4 बन रहा है, और सेम लॉजिक से इसमें 3 बन रहा है, तो इसमें भी 3 बन जाएगा। यानी कि ये जो क्वेश्चन मार्क को डालने के बाद इसका रिजल्टेंट 3 निकलना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 कितना निकलेगा? तो 4। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होना चाहिए कि यहाँ पे 7 आए। 1 प्लस ऐसा क्या मिलाने से 7 होगा? तो ऑब्वियसली यहाँ पे 6 हो जाएगा। 6 होने से इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो आपका रिजल्ट निकलेगा वो 6 निकलेगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ दूसरे तरीके के जो इस तरह से जो नंबर सिस्टम है सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू, स्टे ट्यून।